एसआई भर्ती पेपर लीक केस में एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। बाबूलाल के एसआई भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू पैनल में मौजूद रहा, जिस पैनल ने रामू राम रायका की बेटी शोभा का इंटरव्यू लिया था। बाबूलाल कटारा शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में पहले से जेल में बंद था। इससे पहले एसओजी की टीम ने एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्य रहे रामू राम रायका को गिरफ्तार किया। रायका को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 9 सितंबर तक के लिए एसओजी रिमांड पर उसे भेज दिया। एसओजी के एडीजी हैं वीके सिंह कह रहे हैं कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया। उससे गहनता से पूछताछ जारी है। एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन सितंबर साल 2021 को हुआ था। उस समय बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका दोनों आरपीएससी के सदस्य रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले का खुलासा करते हुए एसओजी ने पहले बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एसओजी की पड़ताल में सामने आया था कि बाबूलाल कटारा ने ही शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर माफिया अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा को दिया था। तो पेपर लीक मामले में एसओजी एक्शन मोड में नजर आ रही है। रामूराम रायका को रिमांड पर यहां पर भेजा गया है। प्रोडक्शन वारंट पर बाबूलाल कटारा यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट लिए सोमू इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी ये इसलिए होनी थी क्योंकि बाबूलाल कटारा आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसके इंटरव्यू पैनल में भी शामिल था और उस इंटरव्यू बोर्ड में भी था जिसमें शोभा रायका यानी जो रामू राम रायका की बेटी है उसने इंटरव्यू में हिस्सा लिया था और उसे 50 में से 34 अंक दिए गए थे। तो सवाल ये ढूंढने की कोशिश की जा रही थी कि क्या किसी तरीके से बाबूलाल कटारा ने रामूराम रायका के परिवार को मदद पहुंचाने की कोशिश की। अब दोनों को आमने सामने बिठा करके पूछताछ में एसओजी जो है वो और सारी चीजें जानना चाहिए कि 7 तारीख तक की रिमांड जो है वह मंजूर की गई है। 7 तारीख तक सभी 5 जो ट्रेनी एसआई थे वे और उसके साथ साथ रामूराम रायका ये एसओजी की गिरफ्त में रहेंगे और इस दौरान पूरे सारे मामले पर पूछताछ होगी। क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन सामने आ रहा है सोमू? तो साफ तौर पर कनेक्शन है। देखिए दोनों आरपीएससी के सदस्य थे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जैसा कि मैंने बताया कि शोभा रायका जो कि रामूराम रायका की बेटी है उसके इंटरव्यू पैनल में बाबूलाल कटारा शामिल था जिसने 50 में से 34 अंक, अभी जो 5 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हुए हैं उनमें सबसे अधिक अंक इंटरव्यू बोर्ड में शोभा के ही हैं। जाहिर है शोभा 5वीं रैंक शोभा ने हासिल की थी, वो टॉपर थी और उसके बाद जब आरपीए में उसका प्रदर्शन देखा जा रहा था तो वो लगातार प्रदर्शन जो है वो बहुत खराब रह रहा था। तो साफ तौर पर इस बात के संकेत तो मिले ही हैं कि उसे गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। इंटरव्यू बोर्ड भी उसमें शामिल है जिसमें बाबूलाल कटारा था और बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका दोनों आरपीएससी के सदस्य थे, इसलिए कड़ियां तो साफ तौर पर जुड़ रही हैं। लेकिन अनुसंधान के बाद जैसा कि एडीजी वीके सिंह बता रहे हैं कि वो बहुत साफ हो पाएगा कि किस स्तर पर बाबूलाल कटारा ने क्यों आखिर रामूराम रायका के परिवार को मदद पहुंचाने की कोशिश की। क्या क्योंकि रामूराम रायका को रिमांड पर भेजा है कोर्ट ने और बाबूलाल कटारा पहले से ही गिरफ्तार किया गया, ऐसे में क्योंकि जब रिमांड यहाँ पर दी गई है कोर्ट की ओर से, क्या लगता है एसओजी की टीम, हालांकि गिरफ्तारी पहले इस मामले में और भी हो चुकी हैं, क्या कोई बड़े खुलासे कर सकती है जो रिमांड पर लिया गया पूछताछ में? बिल्कुल, देखिए इन आने वाले दिनों में एसओजी कुछ और गिरफ्तारियां कर सकती है क्योंकि अक्टूबर में जो है ये आरपीए में जितने लोगों की ट्रेनिंग चल रही है वो अक्टूबर में समाप्त होनी है। उससे पहले काफी तेज गति से काम हो सकता है और कई और गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू।